हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली का करंट अफेयर, जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम उधर बीच वीडियो नहीं ला रहे थे करंट अफेयर का, क्योंकि उस टाइम बीएससी का एग्ज़ाम चल रहा था। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब से आप लोगों का करंट अफेयर डेली चलेगा और आप लोग हमेशा जुड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए, हम लाइव भी चला देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे कि ऐसे नॉर्मल रिकॉर्ड करके भेज दिया जाए, तो हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे है थर्सडे और डेट है आज 22 मई 2025। तो अपने डेट को ध्यान रखते हुए आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, हम सारा कुछ लिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा फालतू में इधर उधर करंट अफेयर पढ़ने से अच्छा है 10 मिनट यहाँ पढ़ो, 5 मिनट यहाँ पढ़ो। और पूरे दिन का करंट अफेयर में आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, देखते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, क्या है ये, इसका नोट्स बनाना, ये वो, ये सब कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल वे से इस वीडियो को लेना है। और जितना भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसका हम PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए और उसको हमेशा हफ्ते में, 1 वीक में, या फिर डेली तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, 5-10 मिनट निकाल ही सकते हैं करंट अफेयर के लिए। तो ये जो करंट अफेयर है आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसको हम क्वेश्चन हम छांट कर लाए हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता विंता मत करिएगा कि हाँ एक छोटा सा वीडियो है तो इसमें क्या ही है, ठीक। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं, UP बोर्ड के, दोनों हैं यहाँ पे। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो चलिए आते हैं अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो मिज़ोरम को हम पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, ठीक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में भारत ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। E0FIR पहल शुरू की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की घोषणा की है? तो त्रिपुरा अभियान की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में ही ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किस राज्य के तटीय क्षेत्रों में चलाया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, उड़ीसा में चलाया गया है। अगले प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिक पर परीक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये इस टाइम मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 20 मई हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मंथली मेंटरशिप पहल को शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, IITI दिल्ली, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने किया है नोएडा और बेंगलुरु में। अगले प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट ब्लड टेस्ट फॉर अल्जाइमर्स? हाल ही में किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है? तो अमेरिका में मंजूरी दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वाज द 78th सीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो जनेवा में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द डेट इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 22 मई। इट मीन्स कि आज हमारा विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया जाता है। अब विविधता, इसको आप पॉलिटी में पढ़ते हैं,
6 चैप्टर्स में आप लोग पढ़े होंगे इसको, विविधता वाला। तो विविधता किसे कहते हैं, क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों मनाया जाता है, इसका ये भी वर्णन कीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 25। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, मतलब कि डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन मिनिस्टर प्रह्लाद जोशी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑल ऑफ दो हो जाएगा, मतलब हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो उपयोग मतलब दीपो दर्पण, अन्य मित्र, अन्य सहायता, ये तीनों हमारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट विजडम जंगल सफारी ट्रेन। उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मतलब हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विजडम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे यहाँ पे स्टैटिक जीके है, थोड़ा स्टैटिक जीके क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए 5। तो चलिए आते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे, मतलब 16वां। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ तमिल अ मेजर लैंग्वेज। सिंगापुर, मतलब सिंगापुर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसके तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है। तो सिंगापुर का प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोर्ट सिटी। कैनबेरा, मतलब कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन नगर नहीं है। तो कैनबेरा पत्तन नगर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर अमंग द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील। करेक्ट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा, मतलब निम्नलिखित में से कहाँ विश्व में सबसे पहले व घने वन है। सबसे पहले और घने वन हमारे ब्राज़ील में है। करेक्ट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से इन विच कंट्री रिप्लेस आर नॉट फाउंड, मतलब अंटार्कटिका, मतलब यहाँ पे किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। मतलब अंटार्कटिका में हमारे सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो वेव्स। लोनो से, मतलब यहाँ पे रेडियो तरंगों की विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बता दिए। अगर आप इसको PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको वन शॉर्ट वीडियो समझिए, क्योंकि ये आप लोगों का जो करेंट अफेयर है बहुत शॉर्ट में हम लाए हुए हैं और आप लोग इसको पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।